हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस दैनिक समाचार चैनल में। दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे सभी पूर्व सैनिकों पेंशनर्स के लिए आज के 3 से 4 अपडेट, जहां पे दोस्तों पेंशनर्स को MSCP 2 का बेनिफिट मिला है और उसके बावजूद दोस्तों उनको उनका पेंशन फिक्स नहीं हुआ, उसके बारे में बात करेंगे। हम बात करेंगे दोस्तों अभी 7th पे कमीशन के अंतर्गत दोस्तों जो बजट से उम्मीद थी कि उसमें DA को 50% कर दिया जाएगा, वो अभी तक नहीं हुआ। तो दोस्तों उसके लिए अब कब तक वेट करना पड़ेगा और कब इसके बारे में इम्प्लीमेंटेशन होगा, उसके बारे में बात करेंगे। दोस्तों 20% जो पेंशन है उसमें जो बढ़ोतरी हो रही है वो कब से लागू है और अगर आपको नहीं मिल रहा तो उसके क्या क्या रीज़न्स हैं। कई लोगों पे इसका 20% पेंशन बढ़ोतरी का नियम लागू है, लेकिन स्पर्श में माइग्रेशन होने के बाद से उनको 20% जो पेंशन की बढ़ोतरी है वो नहीं मिल रही। और साथ ही साथ बात करेंगे वन रैंक वन पेंशन पर। दोस्तों एक धमाकेदार खबर है, जहाँ पे पहली बार वन रैंक वन पेंशन का जो मुद्दा है वो संसद में उठाया गया है और इससे काफ़ी ज़्यादा जो डिटेल्स है उसके बारे में बात करेंगे। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं आज के इन सभी इंपॉर्टेंट अपडेट्स के बारे में। दोस्तों अगर चैनल पर आप पहली बार हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, जिससे आने वाली हर वीडियो का अपडेट आपको मिलता रहे और साथ ही साथ बेल आइकन ज़रूर दबाएं। दोस्तों कई पेंशनर्स हैं जिनको कि MSCP का लाभ मिल गया है। तो दोस्तों अभी जो टाइम ये है कि आपको प्रॉपर चेक करना पड़ेगा कि आपको अगर MSCP का लाभ मिला है तो साथ साथ में आपकी पेंशन भी अपग्रेड हुई कि नहीं हुई है। ऐसे दोस्तों 2-3 केसेस ऐसे हैं जहाँ पे पेंशनर्स को जो MSCP का लाभ मिला उनको उसका एरियर भी कुछ 15,000 के आसपास मिला, लेकिन दोस्तों जो उनका पेंशन फिक्स होना था वो पेंशन फिक्स नहीं हुआ। यानी कि अगर हम बात करें MSCP 2 की, तो MSCP 2 में उनको हवलदार का MSCP 2 का बेनिफिट मिलना है और उनको एरियर भी मिला, बट उनका जो पेंशन वो नए का ही मिलता रहा। उसमें पेंशन भी फिक्स होना चाहिए नेक्स्ट वाले लेवल पे, हवलदार लेवल पे, तो MSCP 2 की बात कर रहे हैं। तो दोस्तों इसके लिए फिर एक बार सेम वही प्रोसेस है, जहाँ पे कई पेंशनर्स ने, क्योंकि अब बहुत क्लियर कट इंस्ट्रक्शंस हैं, आपको एरियर नहीं मिलता तो भी आप CP ग्राम में अपनी ग्रीवेंस डाल सकते हैं। आपको एरियर मिल गया, अगर आपका फिर भी आपको लगता है कोई दिक्कत है, तो जब तक कि आपके सारे के सारे इश्यूज रिजॉल्व नहीं होते, आपके पास रिकॉर्ड ऑफिस है और आपके पास CP ग्राम का जो ग्रीवेंस पोर्टल है, आप वहाँ पे जाके अपनी कंप्लेंट लिखाएं। क्योंकि दोस्तों ये बहुत सारे जो पूर्व सैनिक हैं उनको इसका बेनिफिट मिला है और हमारी कोशिश यही रहेगी कि इसका बेनिफिट सबको मिले, क्योंकि ACP और MSCP काफ़ी पुराने सर्कुलर्स हैं, जहाँ पे MSCP में 8, 16, 24 साल पे मिल रहा है। तो जिन लोगों की पेंशन नहीं फिक्स हुई है, कई लोगों को एरियर मिल गया उसके बाद से वो रुक गए। कई लोगों ने और भी डिटेल में देखा कि एरियर मिलने के बाद भी क्या उनका पेंशन भी अपग्रेड हुआ कि नहीं हुआ, नेक्स्ट लेवल पे गया है कि नहीं। अगर नहीं गया है तो दोस्तों अगर आपका केस बिल्कुल सही है तो आपको CP ग्राम की तरफ से फुल हेल्प मिलेगी, क्योंकि CP ग्राम के थ्रू CPPC चाहे आपका पेंशन बैंक में आता हो या आपका पेंशन स्पर्श के थ्रू आता हो, वो आपको उसका बेनिफिट मिलेगा। तो दोस्तों अभी इस टाइम पे जागरूक रहने की बहुत ज़रूरत है। आपके पास सारा कुछ PPO से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आपके स्पर्श में आता है, आप उसको चेक करके आप उसको, अगर कहीं भी गलती लगती है तो आप अपना केस आगे फॉरवर्ड कर सकते हैं। बात करते हैं दोस्तों बजट में केंद्रीय कर्मचारियों को क्या मिला और DA पर कब मिलेगी खुशखबरी। दोस्तों बीते 1 फरवरी को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने देश का अंतरिम बजट पेश किया था। इस बजट में कई बड़े ऐलान किए हैं। चूंकि अगले कुछ महीनों में लोकसभा चुनाव होने वाले हैं, तो ऐसे में इस बजट से लगभग हर वर्ग के लोगों को बड़ी उम्मीदें थी।
केंद्रीय कर्मचारियों को भी बजट में कुछ सरप्राइज मिलने की उम्मीद थी, जैसे बाकी लोगों को था वैसे केंद्रीय कर्मचारियों को था। हालांकि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। अब केंद्रीय कर्मचारी महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी के इंतजार में है। दोस्तों, अब तक के पैटर्न को गौर करें तो साल की पहली छमाही के जो महंगाई भत्तों में बढ़ोतरी का ऐलान मार्च महीने में होता है। जैसे अगर जुलाई में होता है तो उसमें अक्टूबर तक हो जाता है, लेकिन इस साल जो अक्टूबर में और लेट हुआ था, तो यह बढ़ोतरी जनवरी से जून तक के छमाही के लिए होती है। ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि साल जो 2024 की पहली छमाही के लिए भत्ते में बढ़ोतरी का ऐलान मार्च महीने में होगा। इस बार सरकार केंद्रीय कर्मचारियों के भत्ते में 4 से 5% तक की बढ़ोतरी कर सकती है। ऑलरेडी दोस्तों महंगाई के आंकड़े आ चुके हैं, तो अगर हम बात करें कि इस बार जो महंगाई भत्ते में जो बढ़ोतरी है वो ऑलरेडी 50% हो चुका है, तो 4% बढ़ेगा। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ है कि इसकी घोषणा के लिए इंतज़ार करते करते 3 महीने 4 महीने बीत जाते हैं। हालांकि एरियर मिलता है, लेकिन फिर भी जिस टाइम से एरियर मिलता है, अगर जल्द घोषणा कर देंगे तो जनवरी से ही फरवरी से मिलना शुरू हो जाएगा। बट जैसा रूटीन है वो आपको मार्च में ही इसका बेनिफिट मिलेगा, या मार्च में इसकी घोषणा की जाएगी। बात करते हैं दोस्तों दूसरे अपडेट की, जहाँ पे जो 1 रैंक 1 पेंशन का जो मुद्दा है, पहली बार इसको संसद में काफ़ी ज़्यादा इसके ऊपर चर्चा हुई है। और 1 रैंक 1 पेंशन पर जो जंतर मंतर पे हमारे पूर्व सैनिक बैठे हैं, उनका भी विवरण दिया गया है कि इतने टाइम से वो अपनी मांगों को लेकर बैठे हैं, तो उनकी मांगों को जल्द से जल्द पूरा किया जाना चाहिए। बात करते हैं दोस्तों अपने फाइनल अपडेट की, और ये है दोस्तों एडिशनल पेंशन। जो एडिशनल पेंशन बाय डिफ़ॉल्ट आप जैसे 80 ईयर्स के पूरे होते हैं, तो दोस्तों पहले क्या था, 80 ईयर्स के पूरे होने पे मिल रहा था। उसके बाद से जब कोर्ट का ऑर्डर आया तो इसमें चेंज हुआ है, और अब सबको 1 साल का बेनिफिट मिल रहा है। यानी कि 80 ईयर्स पूरे होने पे आपको एडिशनल पेंशन नहीं मिलेगा। जैसे आप 79 कंप्लीट करते हैं, 79 कंप्लीट करने के बाद से जैसे आप 80 में एंटर करते हैं तो आपको एडिशनल पेंशन मिलेगा। और इसके लिए अगर हम बात करें स्पर्श में, आपको मेक श्योर करें कि आपको एडिशनल पेंशन मिलता रहे। उसके लिए आपका डेट ऑफ बर्थ इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये डेट्स के बेस पे है। अगर आपने 79 कंप्लीट किया है तो वो डेट के बेस पे आपको एडिशनल पेंशन का बेनिफिट मिलेगा। इसमें पेंशनर्स को कुछ नहीं करना, ऑलरेडी नियम आ चुका है। 20% की बढ़ोतरी पेंशनर्स को जैसे ही वो 79 कंप्लीट करते हैं उनको इसका बेनिफिट मिलना शुरू हो जाएगा। इसलिए दोस्तों अगर आपका स्पर्श में माइग्रेशन हो चुका है तो सबसे पहली चीज़ यही करें कि आप अपनी पर्सनल डेटा वेरीफाई कर लें। पर्सनल डेटा में आपको क्लियर हो जाएगा कि अगर कहीं पे भी गलती है तो आप उसको अपडेट कर लें, क्योंकि अगर आप 78 के हैं या 79 के हैं तो आपको हो सकता है 1-2 साल तक ना मिले अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ ठीक ना हो। तो कई पेंशनर्स को जिनका कि स्पर्श में माइग्रेशन हुआ है, क्योंकि उनकी डेट ऑफ बर्थ गलत अपडेट हुई थी, पहले उनको बैंक के थ्रू एडिशनल पेंशन मिलता था, लेकिन जैसे ही उनका स्पर्श में माइग्रेशन हुआ, डेटा मिसमैच की वजह से उनको उनका एडिशनल पेंशन मिलना बंद हो गया। दोस्तों इम्पॉर्टेंट है आप अपना डेटा वेरीफाई रखें, अपना डेटा कंफर्म करें कि जो भी आपका डेटा है वो प्रॉपर होना चाहिए। दोस्तों ये थे आज के इम्पॉर्टेंट अपडेट 1 रैंक 1 पेंशन को लेकर, 7th पे कमीशन के अंदर जो DA 50% है उसको लेकर, MSCP 2 को लेकर, और जो एडिशनल पेंशन है जो कि 80 ईयर्स में बढ़ोतरी होती है उसको लेकर। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।